नमस्कार, प्रदेश अपडेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर पर। 2019 आम चुनाव के लिए केंद्र सरकार ने तुरुप का इक्का चल दिया है और तुरुप का यह इक्का है सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का फैसला, जिसका विरोध विरोधियों को भारी पड़ सकता है। दो 2019 की बिसात पर सबसे बड़ा दांव, सवर्णों के लिए 10% आरक्षण, संविधान संशोधन से निकलेगी राह। इससे बड़ा दांव कोई और हो ही नहीं सकता था आम चुनाव के लिए। राफेल पर रार और सियासी तकरार के बीच केंद्र सरकार ने वो फैसला किया है जिसका सीधे सीधे विरोध की ताकत वर्तमान सियासत में किसी भी विरोधी पार्टी के पास नहीं थी। और यही वजह भी है सरकार के इस फैसले को सियासत का सवर्ण काल माना जाने लगा है। सत्ता पक्ष के लोगों के लिए फैसला तो सबका साथ सबका विकास की अगली कड़ी है, जिसमें हर किसी को आर्थिक रूप से संबल होने का मौका मिलेगा। इसका सामान्य वर्ग आज श्री नरेंद्र मोदी जी का जय जयकार कर रहा है और पहले से वो मांग करता रहा है, कोई देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह हिम्मत उसी 56 इंच के सीने वाले में थी जिसने आज करके दिखा दिया है। ये निर्णय बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक है, ऐतिहासिक निर्णय है, हिस्टोरिकल निर्णय है, क्योंकि बहुत सालों से सवर्ण समाज में से मांग हो रही थी। इकोनॉमिकली वीकर हैं, अपर कास्ट में उनको रिजर्वेशन दिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा मांग की थी कि इनको 15% का आरक्षण मिलना चाहिए, पर मुझे खुशी है कि कम से कम शुरुआत हुई। सत्ता में बैठे लोगों के लिए इस फैसले से बेहतर कोई और फैसला नहीं होने वाला था। हालांकि विरोधी घुमा फिरा कर इस फैसले को जुमला और ध्यान भटकाने वाला फैसला करार देने में तुले हैं। ये अपर कास्ट के गरीब लोगों को मदद मिलना जरूरी है। अगर इसका इंटेंशन बहुत अच्छा हो तो सेशन शुरुआत में ही लेके आना था। कल सेशन खत्म हो रहा है, आज लेके आ रहा है, ये और एक बहुत बड़ा जुमला है। तो विशेष सत्र बुलाए सरकार, हम सरकार का साथ देंगे और फिर सभी पार्टियों का समर्थन जुटाकर इस बिल को पास कराया जाए, नहीं तो कोर्ट से रोक लग जाएगी। वो होता है अगर आरक्षण 10%, तो मैं नहीं मानता कि ये कोई गलत है। जो भी सवर्ण जातियां है, जो गरीब लोग हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण नहीं है। आर्थिक स्थिति से अगर उसको ठीक करना था तो नरेंद्र मोदी जी को बोलते ना, भाई 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में डाल दीजिए। सरकार के इस फैसले को हम सियासत का सवर्णकाल क्यों कह रहे हैं, ये तो समझ लिया आपने। अब जरा ये समझ लीजिए किन सवर्णों को मिल सकता है आरक्षण का लाभ। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलेगा आरक्षण, सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा आरक्षण, 8 लाख से कम सालाना आय वाले परिवार को मिलेगा आरक्षण। और अब जानिए 10% आरक्षण की राह में क्या अड़चने हैं और वो कैसे दूर हो सकती हैं। आरक्षण का कोटा फिलहाल 49.5% है। मौजूदा नियमों में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। अगर 10% का नियम लागू हुआ तो 59.5% हो जाएगा आरक्षण। सवर्णों को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव करना होगा। यानी संविधान संशोधन के जरिए ही सवर्णों के लिए आरक्षण का रास्ता निकलेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के हर फैसले का विरोध करने वाली पार्टियां इस फैसले का विरोध कैसे करती हैं और सरकार संविधान संशोधन के लिए उनका समर्थन कैसे हासिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। संसद में आज क्या होने वाला है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हम सीधा दिल्ली चलेंगे। अनूप गुप्ता के पास हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट हैं। आप संसद में आज क्या होगा अनूप, इस संबंध में? देखिए देव, बता दूं कि आज लोकसभा में जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा और इसको सरकार पास कराएगी आज के ही दिन। ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जिस तरीके से पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और देव ज़्यादा वक्त नहीं बचे हैं लोकसभा चुनाव में। ऐसे में सरकार की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, एक गेम चेंजर के तौर पर इसको देख सकते हैं। जिस तरीके से सवर्ण वर्ग के जो आर्थिक स्तर से पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण देने का मसला, हाँ ये जरूर है कि कई तकनीकी पक्ष हैं जिसकी वजह से इस बिल को आगे पास करा लेना या आगे इम्प्लीमेंट कर लेना
आसान नहीं होगा, लेकिन सरकार की मंशा साफ है। आज लोकसभा में इसको पास कराया जाएगा। आज ही सत्र खत्म हो रहा था, लेकिन चूंकि इसको इसी सेशन में पास कराना था, यही वजह है कि राज्यसभा के सत्र को एक दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। यानी कि अगर आज लोकसभा में ये पास हो जाता है तो इसको कल राज्यसभा में पास कराने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां भी ये जो स्टेप उठाया गया सरकार की तरफ से, उसका समर्थन करने को तैयार है। कह सकते हैं कि सदन से यह बिल आसानी से पास हो जाएगा। तो आज सिर्फ संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन बिल पास होगा आज लोकसभा से। अनूप जी बिल्कुल बिल्कुल, संविधान संशोधन बिल ही पास होगा और ये संविधान संशोधन बिल ही ये इंश्योर करेगा कि जो सरकार चाहती है सवर्ण वर्ग के जो आर्थिक स्तर पे जो पिछड़े लोग हैं उनको 10%, क्योंकि अगर ये संविधान संशोधन नहीं होता है देव, तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि संविधान संशोधन बिल सरकार आज रखेगी और इसको पास कराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अगर सदन में ये पास भी हो जाता है तो उसके बाद विधानसभा, कम से कम 10 राज्यों के विधानसभा से इसको पास कराना पड़ेगा। यानी कि अभी तकनीकी पक्ष बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि जो प्रपोजल वो लेकर आए हैं इसको जल्द से जल्द पास करा लिया जाए। ठीक है रूपा, अलग अलग राजनीतिक दलों का लोकसभा में क्या स्टैंड हो सकता है? उन्होंने अपने सांसदों को क्या कोई व्हिप जारी किया है, क्या कोई इंस्ट्रक्शन दिया है इस बिल के वहां पे प्रस्तुत होने के दौरान वहां पर मौजूद रहने का, या उस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करने का? देखिए, पहले से ही बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर रखा है, कांग्रेस ने व्हिप जारी कर रखा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो अभी तक खुल करके सामने नहीं आ रही है कि इस बिल का विरोध किया जाए। हाँ, ये जरूर है कि कई विपक्षी पार्टियां हैं सरकार की मंशा पर जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये बिल लाना था तो फिर आज क्यों, जब सत्र का आज आखिरी दिन है, पहले क्यों नहीं सरकार इस बिल को लेकर के आई। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है और कुछ विपक्षी पार्टियां, उनका कहना है कि ये भी जुमला साबित हो सकता है, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको सरकार कितने अच्छे तरीके से रख सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़्यादा ठहर नहीं सकता है और जो 50% आरक्षण का मसला है उससे ज़्यादा सरकार नहीं दे सकती है। उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये सिर्फ जुमला साबित हो सकता है। और वाकई सरकार को भी ये डर जरूर सता रहा है कि अगर ये बिल पास नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट से अगर इस पे झटका लगता है तो वाकई फिर विपक्ष को एक मौका मिल सकता है सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने को लेकर। लेकिन सरकार, कह सकते हैं कि सरकार चाहती है कि ये बिल सदन में पास हो, इसके अलावा जो भी इसके तकनीकी पक्ष हैं उसको पास करा लिया जाए, राष्ट्रपति से मुहर लगा लिया जाए। और चूंकि ये बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भी इस अपने तथ्यों को सही तरीके से रख सकते हैं। जी, कम से कम एक स्टेप तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है अनूप, बहुत धन्यवाद आपका।